रेशियो एनालिसिस प्रॉब्लम नंबर 3 ले रहे हैं। यहाँ पे आपको टोटल 6 रेशियो कैलकुलेट करने हैं, करेक्ट। एंड आपको ये भी बोला है कि रीअरेंज द फॉलोइंग बैलेंस शीट इन ए फॉर्म सुटेबल फॉर एनालिसिस। नाम अलग अलग दिया है बट इसका मतलब ये वर्टिकल में कन्वर्ट करना है आपको, ओके। और फिर 6 टाइप्स के रेशियो करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हेडिंग देंगे, आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट। ये क्वेश्चन है आपका। तो लेट अस स्टार्ट विद द वर्टिकल बैलेंस शीट। अभी इसका तो आपको बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया है, सो मेरे साथ फास्टली करते जाओ। वर्टिकल बैलेंस शीट as on 31st March 2019। हमेशा की तरह कॉलम्स कैसे निकालोगे? पर्टिकुलर्स का एक और अमाउंट के लिए 3 कॉलम या 2 कॉलम, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे वैसे ड्रॉ करो। तो अमाउंट के कॉलम हम लोग थोड़े छोटे करते हैं ताकि हमें पर्टिकुलर्स के लिए जगह मिले। अभी पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज लिखना आपको आना चाहिए। ये सब लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाली मैं। कॉलम हेडिंग देना आपको आना चाहिए अभी। सो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट में? सोर्सेस ऑफ फंड्स, ओके। सोर्सेस ऑफ फंड्स में पहला आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड्स और प्रोप्राइटर फंड्स, ओके। उसमें क्या आएगा शेयर होल्डर फंड्स में? देखो अपने प्रॉब्लम के हिसाब से इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। सो यहाँ पे ले रहे हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, ओके। अभी उसमें लेस करने के लिए एसेट साइड में कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली वी कैन राइट द अमाउंट इन द सेकेंड कॉलम। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपका? 1 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख and reserves also 1 lakh. So total of these will be, yes, total of these will be 3 lakhs. So your shareholder funds will be 3 lakhs. There is nothing to be less from it. So उसके बाद आपको करना है B, borrowed funds. ये देखो इसका टोटल हमने, ये तीनों का टोटल आउटर में आया ना आपका। ओके, बोरोड फंड्स में अभी क्या क्या है हमारे पास देखते हैं हम लोग। डिबेंचर लोन एक ही है, देखो 2 lakhs। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिबेंचर लोन और अमाउंट कितना है? 2 lakhs। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ फंड्स में कुछ भी नहीं है, तो आपका टोटल फंड्स एम्प्लॉयड आया 3 + 2 5 lakhs, ओके। फिर आपका सेकेंड पार्ट एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। थोड़ा फास्ट जाना जरूरी है क्योंकि अगर इतना फास्ट नहीं जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में ए, फिक्स एसेट्स, ओके। फिक्स एसेट्स में क्या क्या दिया है? डायरेक्टली अमाउंट दिया है 2,50,000, तो डायरेक्टली वी हैव टू राइट हियर 2,50,000। बी, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट कुछ दिया है क्या? कुछ नहीं दिया है, तो नील, ओके। एंड सी विल बी योर वर्किंग कैपिटल। हमेशा की तरह वर्किंग कैपिटल इक्वल टू ए, एबीसी नाम दो, 1 2 3 दो। अभी यहाँ पे हमने एबीसी दिया है तो मैं इसको 1 बोल देती हूँ। 1 करंट एसेट्स, ओके। यहाँ पे आपने 1 2 दिया होगा तो इधर एबीसी दो, नेम डजेंट मैटर, रिमेम्बर दैट। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में अभी क्या क्या है देखो,
सन्ड्री डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड इन्वेंटरी। तो यहाँ पे ले रही हूँ मैं सन्ड्री डेटर्स, बैंक बैलेंस, इन्वेंटरी। ओके, अभी इन सब का टोटल हमें लेना है। तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग उसके अमाउंट लिखते हैं पहले। सन्ड्री डेटर्स कितना है? सन्ड्री डेटर्स 1 लाख। उसके बाद बैंक बैलेंस 50,000 एंड इन्वेंटरी 2,50,000। सो टोटल विल बी, टोटल करके आपको उसका टोटल सेकेंड कॉलम में लिखना है। So 2,50,000 plus 50, 3 lakh plus 1 lakh, the total of current assets will be 4 lakh. Okay. अभी इसके बाद आपको रोमन 2 करना है। अगर ऊपर हमने 1 2 दिया रहता है तो उसको ए बी बोलते हैं हम लोग। अभी इधर रोमन 2 लिखती हूँ मैं। करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज कौन से हमारे पास? बिल्स पेएबल एंड क्रेडिटर्स। बिल्स पेएबल, creditors. Okay, what is the amount of bills payable? देखो यहाँ पे बिल्स पेएबल कितना है हमारे पास? 50,000, क्रेडिटर्स 1 लाख। 50,000, creditors will be 1 लाख। अभी 1 लाख प्लस 50,000 कितना आएगा? 1 लाख प्लस 50,000, इट इज 1,50,000। और ये लेस करना है ना अपने को, तो ब्रैकेट में डालने का 1,50,000। सो 4 लाख में से 1,50,000 गया तो कितना बचा? 2,50,000। और इसे क्या नाम दोगे आप? नीचे के लाइन पे लिखो 2,50,000। और इसे आप बोल सकते हैं रोमन 3। देखो मैंने अलग अलग नंबरिंग करके भी बताया। वर्किंग कैपिटल। ओके, अभी इन दोनों का टोटल 2,50,000 प्लस 2,50,000 आएगा आपका टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। टोटल फंड्स एम्प्लॉयड विल बी 5 लाख। ये हो गया आपका वर्टिकल बैलेंस शीट। अभी इमीडिएटली हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। इसमें ज्यादातर आपको 2 कॉलम में हो जाएगा क्योंकि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह अलग से नहीं दिया है ना, एकदम साथ में दिया है ना। तो 2 कॉलम में आप कर सकते हो उसको। तो पर्टिकुलर्स के लिए 1 और अमाउंट के लिए 2 कॉलम। इस तरीके से ड्रॉ करना है आपको। पर्टिकुलर्स के लिए 1 और अमाउंट के लिए 2। अगर आपने 3 निकाले डजेंट मैटर, उससे कोई डिफरेंस नहीं जाता है। आपको कॉलम एडजस्ट करने आने चाहिए। कॉलम हेडिंग अभी आपको देना आता है, उसके पीछे में नहीं भागने वाली हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका प्रैक्टिस थोड़ा कम हुआ है ना हमारा, सो पे अटेंशन हियर। बाद में लिखोगे तो भी चलेगा अगर आपको फास्ट हो रहा है बहुत तो। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। आवर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी सेल्स। उसमें से कुछ रिटर्न्स है क्या? नहीं, तो हम लोग यहाँ पे सीधा लिख देते हैं सेल्स। और रिटर्न नहीं है इसलिए डायरेक्टली नेट सेल्स भी बोल सकते हैं उसको हम लोग। सो कितना है सेल्स? 10 lakhs। ओके, सेल्स इसके नीचे लिखोगे लेस cost of goods sold. Now we have to calculate the cost of goods sold. सिंपल फंडा मैंने उसका बताया था आपको। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड के सभी आइटम लेना है, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है। ओके, अभी हम लोग करते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है आपका ओपनिंग स्टॉक। ये इनर में लिखो क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन कर रहे हो। प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस
plus manufacturing expenses plus manufacturing expenses. ओके और कुछ प्लस में एक है वेजेस वगैरह दिया है क्या, देखो सब में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गए, फिर डायरेक्ट वेजेस, ऐड डायरेक्ट वेजेस. ओके और ये हो गया आपका डेबिट साइड. अभी क्लोजिंग स्टॉक है क्या, यस क्लोजिंग स्टॉक इज देयर 2,50,000. सो नीचे आएगा लेस क्लोजिंग स्टॉक, साथ में करोगे तो भी चलेगा उसको ऐसे, लेस क्लोजिंग स्टॉक. पहले ये लिख के लिए अभी उसका अमाउंट डालती हूँ मैं. हाँ ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है 1,50,000 प्लस 3 lakhs plus manufacturing expenses 1 lakh, direct wages 2 lakhs, करेक्ट. और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करना है, दैट इज अ 2,50,000, इसलिए उसको ब्रैकेट में डालो. और फिर इसका आंसर जो आएगा दैट वुड बी योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. अभी इसको कैलकुलेट करो, कैलसी है आपके पास 1,50,000 प्लस 3 lakhs plus 1 lakh plus 2 lakhs minus 2,50,000. The answer will be 5 lakhs. So cost of goods sold कितना है आपका 5 lakhs. और cost of goods sold भी आपको लेस करना है ना, इसलिए उसको ब्रैकेट में डाला है ऐसे. ओके अभी 10 lakhs माइनस 5 lakh कितना आएगा 5 lakh. उसे क्या बोलोगे आप ग्रॉस प्रॉफिट. उसे क्या बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट. तो ये आया आपका 5 lakhs. ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पहला है आपका, देखो कौन सा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000. तो यहाँ पे आएगा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000. ओके उसके बाद क्या दिया है सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000, करेक्ट. फाइनेंस एक्सपेंसेस दिए क्या, कुछ नहीं दिए ना. सेलिंग एक्सपेंसेस 50,000. देखो फाइनेंस एक्सपेंसेस कुछ दिए है क्या, नहीं दिए कुछ भी. ओके सो इंटरेस्ट तो हम लोग अलग से दिखा रहे हैं. ओके सेलिंग एक्सपेंसेस है 50,000. सो इसके अलावा फाइनेंस एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है. तो ये हम लोग उसका टोटल हमें लेस करना है ना, तो 1 लाख टोटल वो माइनस करना है. तो उसे क्या बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं यहाँ पे कुछ, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. ओके तो ये आया आपका 4 lakhs. ओके अभी यहाँ पे इंटरेस्ट दिया है ना, करेक्ट. सो यहाँ पे आएगा लेस इंटरेस्ट. कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है आपको कितना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10,000. सो ये आपको मिला 5,90,000. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर
टैक्स, ये आया 3,90,000, 3,90,000। अभी नॉन ऑपरेटिंग को भी कंसिडर करना है ना, तो ये आएगा आपका एड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, मतलब जो रेगुलर इनकम नहीं है। क्रेडिट साइड में देखो दिया है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, कौन सा है वो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, एक ही है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये ऐड करना है आपको, कितना ऐड होगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स कितना दिया है 50,000, तो ये होगा आपका ऐड। ओके, एंड फिर उसमें से लेस करना है आपको, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कितना दिया है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक ही है देखो, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया है ना, वो नॉन ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कितना है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 55,000, तो उसको लेस करना है अपने को। कोई आइटम छूटा है क्या, देख लो एक बार। 50,000 हम लोग ऐड कर रहे हैं, 55,000 को हम लोग लेस कर रहे हैं, तो कितना बचेगा 3,85,000, उससे क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे टैक्स दिया ही नहीं है, इसलिए बिफोर टैक्स वगैरह कुछ मत बोलो, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आया आपका 3,85,000। दैट्स इट, ये हो गया आपका वर्टिकल स्टेटमेंट। ओके, अभी इसको हमें क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। अभी मैं फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए नहीं जा रही, आपको ऑब्लिक डालूंगी तो समझेगा ना, क्योंकि फॉर्मूला इंसर्ट करने में बहुत टाइम जाता है ना। पहला रेशियो हम लोग को कौन सा कैलकुलेट करने के लिए बोला है, करंट रेशियो। करंट रेशियो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। आप प्रॉपर फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिखो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, करंट एसेट्स कितने अपने हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है हमने, 4 लाख एंड 4 लाख 1,50,000, करेक्ट। सो 4 lakhs divided by 1,50,000. You all of you have a calculators, calculate करो, 4 lakh divided by 1,50,000. So answer will be 2.66:1. ये हो गया आपका आंसर, 2.66 और 67:1। 67 लिखोगे तो भी चलेगा। नंबर 2 क्या पूछा है आपको, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ओके, व्हाट इज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला बोलो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। अगर आपने फॉर्मूला बाय नहीं किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। इज इट करेक्ट और नॉट, फॉर्मूले की लिस्ट में देखो, चैट बॉक्स में डालो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। ओके, अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने ऑलरेडी रेडीमेड कैलकुलेट किया है, कितना है 5 lakhs, करेक्ट। सो ये आएगा आपका 5 lakhs डिवाइडेड बाय, ना एवरेज स्टॉक हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इधर। एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट होता है, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको वर्किंग नोट। एवरेज स्टॉक इक्वल टू एवरेज स्टॉक इक्वल टू
opening stock plus closing stock and both divided by not only closing stock, divided by 2. Now what is your opening stock? Problem में देखो, opening stock 1,50,000 plus closing stock कितना है 2,50,000 divided by 2. ओके, तो आंसर कितना आएगा 2,50,000 प्लस 50 3 लाख हो जाएगा, 3 लाख 4 लाख, यानी योर आंसर विल बी 2 लाख. करेक्ट. सो यहाँ पे आएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, कितना आएगा फिर 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख. स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करके बोलो मुझे. 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख, 2.5 is to 1. So your answer will be 2.5 is to 1. ओके. तीसरा रेशो कौन सा पूछा है आपको? लिक्विड रेशो. लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटीज. डायरेक्टली कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा. अभी क्विक एसेट्स का फॉर्मूला नीचे दिखा देती हूँ मैं. क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड. ओके. अभी करंट एसेट्स कितने आपके प्रॉब्लम में देखो 4 लाख और स्टॉक कितना है 2,50,000. तो यहाँ पे आएगा 4 लाख माइनस 2,50,000. 4 lakh minus 2,50,000 that is equal to 1,50,000. ओके. अभी क्विक लायबिलिटीज. क्विक लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है? क्विक लायबिलिटीज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट. नाउ ये प्रॉब्लम में बैंक ओवरड्राफ्ट है क्या? देखो नो, बैंक ओवरड्राफ्ट है ही नहीं ना, तो 1,50,000 माइनस नील. तो यहाँ पे आएगा आपका 1,50,000 माइनस कुछ भी नहीं है नील. So that is equal to 1,50,000. So what will be your quick ratio then or liquid ratio? 1,50,000 divided by 1,50,000 that is equal to 1:1. ये हो गया आपका लिक्विड रेशियो. नेक्स्ट क्या पूछा है? डेब्ट इक्विटी रेशियो. ओके. नेक्स्ट पूछा है आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो. फॉर्मूला ऊपर हमने लिखा था डेब्ट इक्विटी रेशियो. क्या फॉर्मूला है डेब्ट इक्विटी रेशियो का? बोलो. डेब्ट अपॉन इक्विटी यानी बोरोड फंड्स डिवाइडेड बाय ओन फंड्स और शेयर होल्डर फंड्स. ओके. अभी अमाउंट देखो ऊपर कितना है. बोरोड फंड्स कितने आए थे हमारे 2 lakhs एंड शेयर होल्डर फंड्स 3 लाख. तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख. The answer will be 2 lakhs divided by 3 lakhs. ओके. कैलकुलेट करो कितना आ रहा है फिर. 2 lakhs divided by 3 lakhs.
2 lakhs divided by 3 lakhs 0.666 और 67 भी ले सकते हो is to 1. नेक्स्ट रेशो कौन सा पूछा है? नेक्स्ट रेशो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ये भी बहुत ही इजी है ना. ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, क्या फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स into 100. Now what is the amount of gross profit? 5 lakhs. Net sales 10 lakhs. है ना? So let us calculate it. 5 lakhs divided by 10 lakhs into 100. That is equal to how much? Yes, answer is 50, but you have to write in the percentage. Multiply by 100 आया तो your answer will be in percentage. Now last ratio का फॉर्मूला आप मुझे बोलने वाले हो. हाँ, नंबर 6 क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी हमारे पास टाइम है 2 मिनट के लिए, तो आप मुझे बोलो इसका फॉर्मूला क्या है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, टेक योर टाइम और मुझे बोलो कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है. देखो क्या किया हमने. 3,85,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर इंटरेस्ट है. टैक्स तो दिया ही नहीं है, उसमें अगर आप इंटरेस्ट ऐड करोगे तो ही आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग नहीं बोला है आपको, राइट. सो ये आएगा आपका 3,95,000. सो आपको आंसर निकालना पड़ेगा 3,95,000 divided by 5 lakhs into 100. That is equal to कितना आएगा आंसर बोलो अभी मुझे. That is equal to 79%. So your answer will be 79%. इंटरेस्ट दिया है, टैक्स के बारे में कुछ नहीं बोला है. ओके